वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टोकार्पस। सबसे पहले हम एक्टोकार्पस की अक्रस देखेंगे कि ये पाए कहाँ जाते हैं। तो एक्टोकार्पस को नॉर्मली हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं और ये वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं कोल्ड वाटर के अंदर, यानी पूरी दुनिया में ये पाए जाते हैं, लेकिन ठंडे पानी में ये पाए जाते हैं। लेकिन इनकी कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। एक्टोकार्पस का जो प्लांट होता है या तो ये चट्टानों के साथ जुड़ा हुआ होता है या फिर ये पत्थरों के साथ अटैच होता है। और एक्टोकार्पस की कुछ स्पीशीज जो हैं वो एपिफाइट्स होती हैं, यानी ये अदर प्लांट के ऊपर डिवेल्प करती हैं। तो एपिफाइट्स का मतलब है कि ये अदर प्लांट्स या फिर किसी एल्गी वगैरह के ऊपर जो है ये डिवेल्प करती हैं। तो एक्टोकार्पस जो हैं अदर एल्गी जिनमें शामिल हैं मेंबर्स ऑफ हुकेल्स और लेमिनेरिया, इनके ऊपर जो है ये डिवेल्प करते हैं। एक्टोकार्पस की टाइप है एक्टोकार्पस फैसिकुलेटस। तो ये स्वीडन में सर्टेन टाइप ऑफ फिशेस की फिन्स के अंदर जो है ये ग्रो करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो टाइप है एक्टोकार्पस की वो है एक्टोकार्पस डर्मोनिमेट्रिस। तो ये एंडोफाइटिक होती है, यानी ये अपने होस्ट के अंदर डिवेल्प होती है। फाइटिक वैसे प्लांट्स हो जाते हैं, तो यानी ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स के अंदर ग्रो करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है एक्टोकार्पस कोनिगर और एक्टोकार्पस स्पोंजियोसस। तो ये दोनों टाइप्स जो है ये फ्री फ्लोटिंग होती हैं, यानी ये किसी के साथ अटैच नहीं होती है, फ्रीली जो है वो पानी में मूव करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एक्टोकार्पस। तो एक्टोकार्पस का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, सेल स्ट्रक्चर और ग्रोथ। तो इनका हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ थैलस जो है वो किस तरह का होता है। तो एक्टोकार्पस का जो थैलस होता है वो हैप्लॉइड भी हो सकता है और वो डिप्लॉइड भी हो सकता है, यानी इसके अंदर 1 न्यूक्लियस भी हो सकता है और इसके अंदर 2 न्यूक्लियस भी हो सकता है। 1 न्यूक्लियस मीन न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम का होना, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम का होना, और डिप्लॉइड का मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मौजूद होना। एक्टोकार्पस का थैलस जो है हैप्लॉइड हो या फिर डिप्लॉइड हो, ये दोनों जो है दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली अलाइक होते हैं, यानी दिखने में बिल्कुल सिमिलर होते हैं। अब इनका जो थैलस होता है वो ब्रांच होता है यूनिसीरिएट फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है, यानी इसके थैलस की बहुत सी ब्रांचेस निकलती हैं। यूनिसीरिएट का मतलब कि इसकी जो ब्रांचेस की अरेंजमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, इसलिए हम इसको यूनिसीरिएट कहते हैं। मल्टीसीरिएट का मतलब होता है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में इनकी ब्रांचेस जो हैं वो डिवेल्प हों। तो इनकी अरेंजमेंट बिल्कुल एक डायरेक्शन में होती है, एक ही तरफ ये ग्रो करते हैं, इसलिए हम इनको यूनिसीरिएट कहते हैं। थैलस का जो फिलामेंट्स होते हैं ये हेटेरोट्राइकस हैबिट रखते हैं, यानी इनसे एक ब्रांच से फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो डिवेल्प होती हैं और उन ब्रांचेस से फर्दर आगे बहुत सारी ब्रांचेस डिवेल्प होती हैं, इसलिए हम इनको हेटेरोट्राइकस हैबिट कहते हैं। एक्टोकार्पस के फिलामेंट के अंदर जो है वो 2 तरह के सिस्टम डिवेल्प होते हैं। एक सिस्टम को हम कहते हैं प्रोस्ट्रेट सिस्टम, दूसरे सिस्टम को हम कहते हैं प्रोजेक्टिंग सिस्टम। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि प्रोस्ट्रेट सिस्टम जो है वो क्या होता है। प्रोस्ट्रेट सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है क्रीपिंग सेप्टेट इरेगुलर ब्रांच्ड फिलामेंट के ऊपर। तो ये डायग्राम से आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। थैलस की जो अरेंजमेंट होती है वो क्रीपिंग होती है, यानी ज़मीन के ऊपर रिंगता है, ज़मीन के ऊपर फैला हुआ होता है। सेपरेट होता है, यानी उसमें सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इरेगुलर यानी उसकी डिफरेंट जो है वो शेप होती है और उससे फर्दर ब्रांचेस भी डिवेल्प होती हैं। तो इस तरह की अरेंजमेंट रखने वाली स्ट्रक्चर को हम प्रोस्ट्रेट सिस्टम कहते हैं। थैलस के जो फिलामेंट्स होते हैं वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं अपनी राइजोइड्स की मदद से, यानी अपनी रूट्स की मदद से, या किसी भी होस्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इनका सिस्टम जो है पेनिट्रेट द होस्ट टिश्यूज इन एपिफाइड कंडीशन। और एक्टोकार्पस के वो थैलस जिनके अंदर प्रोस्ट्रेट सिस्टम पाया जाता है, तो इनका ये सिस्टम जो है अपनी ब्रांचेस को होस्ट टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट करता है जब ये एपिफाइड कंडीशन में होते हैं, यानी वो स्पीशीज़ जो कि होस्ट के साथ अटैच होती हैं और फिर ग्रो करती हैं, तो उन स्पीशीज़ के अंदर या अपनी ब्रांचेस को होस्ट टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट कर लेते हैं। अब प्रोस्ट्रेट सिस्टम जो है ये फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज़ के अंदर बहुत ही कम वेल डिवेल्प होता है, यानी उनके अंदर या तो होता ही नहीं है मौजूद, और या फिर अगर हो तो बहुत ही पुअरली डिवेल्प होता है, यानी अच्छे से उनके अंदर डिवेलपमेंट जो है सिस्टम की नहीं होती। नेक्स्ट जो हमारे पास सिस्टम है प्रोजेक्टिंग सिस्टम। तो प्रोजेक्टिंग सिस्टम जो है ये प्रोस्ट्रेट सिस्टम से डिवेल्प होता है
और ये मुश्तमिल होता है वेल ब्रांच्ड फिलामेंट्स के ऊपर। हर ब्रांच जो है वो सेप्टा से डेवलप होती है, यानी हर ब्रांच के बॉटम पे जो है वो एक सेप्टा होता है, क्रॉसवाल होती है। उस क्रॉसवाल से फर्दर जो है वो ब्रांच की डेवलपमेंट आगे बढ़ती है। मेन एक्सिस और इस सिस्टम की जो ब्रांचेस होती हैं वो भी यूनिसीरिएट होती हैं, यानी इनकी डेवलपमेंट भी एक ही डायरेक्शन में होती है, इसलिए हम इनको यूनिसीरिएट कहते हैं। ब्रांचेस जो हैं वो एक एक्यूट पॉइंट के ऊपर टर्मिनेट करते हैं, रुक जाते हैं और बना देते हैं एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर। यानी हर ब्रांच जो है जितना उसे ग्रो करना होता है उतनी वो ग्रो करती है, उसके बाद उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और एक पॉइंट पे जो है इसकी ग्रोथ रुकती है। उस पॉइंट के ऊपर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक बाल के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस तरह ब्रांच की डेवलपमेंट वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। तो अगर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा हो तो ये देखिए, ये ब्रांच जो है वो डेवलप हो रही है। अब जितना इसने ग्रो करना था उतना ये ग्रो कर लिया है। अब इसकी आगे टिप जो है वो बिल्कुल हेयर की तरह की हो गई है, यानी अब ये ब्रांच फर्दर ग्रो नहीं करेगी। कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो है जो ओल्डर पोर्शंस होते हैं मेन एक्सिस के, वो इन शीटेड होते हैं, यानी उनके ऊपर जो है एक शीट की कवरिंग हो जाती है। उसको हम कॉर्टिकेटेड शीट भी बोलते हैं, यानी कॉर्टेक्स की कवरिंग जो है इनके ऊपर डेवलप हो जाती है। अब डायग्राम में आपको दो तरह के सिस्टम नज़र आ रहे हैं। एक वो सिस्टम है जो कि क्रीपिंग फिलामेंट है, इसको हम प्रोस्ट्रेट सिस्टम कहते हैं, यानी ये ज़मीन के ऊपर क्रीप करता है। जैसे अदर एनिमल्स जो है वो रेंगते हैं, तो वैसे ही ये ज़मीन के ऊपर रेंगने की डायरेक्शन में डेवलप होता है फिलामेंट। इसकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं, तो इसको हम प्रोस्ट्रेट सिस्टम कहते हैं। प्रोस्ट्रेट सिस्टम के ऊपर ही फर्दर ब्रांचेस डेवलप होती हैं एक ही डायरेक्शन में, इनको हम प्रोजेक्टिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टोकार्पस। तो एक्टोकार्पस के जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, सिलेंडर लाइक होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। इनके अंदर एक एक न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। सेल वॉल जो है इन सेल्स की थिक होती है। सेल वॉल जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। सेल वॉल की तीनों लेयर्स जो हैं वो बनी हुई होती हैं, पेक्टिक सेलुलोज की, एल्गिन की और फिकोइडिन की। क्रोमेटोफोर्स जो हैं वो भी एक्टोकार्पस के सेल के अंदर पाए जाते हैं, और क्रोमेटोफोर्स जो हैं वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स में नज़र आते हैं। और रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स का जो आउटर पोर्शन होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, और समटाइम जो है क्रोमेटोफोर डिस्क शेप के भी इनके अंदर पाए जाते हैं। एक्टोकार्पस में जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है, डोमिनेंट क्रोमेटोफोर होता है, वो फुकोजैंथिन होता है, जो कि इस एल्गी को गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो देता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में शामिल हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। तो ये अदर पिगमेंट्स हैं जो कि एक्टोकार्पस के सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा एक्टोकार्पस के सेल के अंदर पाइनाइट लाइक बॉडीज भी पाई जाती हैं, जो कि क्रोमेटोफोर के साथ एसोसिएट होती हैं, क्रोमेटोफोर के साथ अटैच होती हैं। इसके अलावा तमाम अदर जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलिज होते हैं वो भी एक्टोकार्पस के सेल के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रोथ, यानी एक्टोकार्पस में ग्रोथ जो है वो किस तरह होती है। तो फिलामेंट की ग्रोथ जो है प्रोजेक्टिंग सिस्टम में ही होती है, यानी एक्टोकार्पस का प्लांट जो है प्रोजेक्टिंग सिस्टम से ही जो है वो ग्रो करता है। और इनकी ग्रोथ जो है वो किसके ज़रिए होती है, इंटरकैलरी या फिर डिफ्यूज़ होती है, यानी सेपरेट ब्रांच भी डेवलप हो सकती हैं और डिफ्यूज़ जुड़ी हुई ब्रांच भी डेवलप हो सकती हैं। कुछ स्पीशीज़ के अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो बेस में प्रेजेंट होते हैं, यानी जो बॉटम पोर्शन होता है ब्रांच का वहाँ प्रेजेंट होते हैं, और ये ब्रांच की लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। इनकी ग्रोथ जो है इसको हम ट्राइकोथैलिक ग्रोथ कहते हैं, जो कि इनके सेल्स की लेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। इसके अलावा प्रोस्ट्रेट सिस्टम में जो ग्रोथ होती है वो एपिकल मेरिस्टम की मदद से होती है। तो ये था हमारा आज का लेसन। एक्टोकार्पस की जो रिप्रोडक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।